हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आरबीआई में जो फ्रॉड होते हैं उनके बारे में। तो ऐसे अब नंबर्स आ चुके हैं जिनमें अब ये शो हो रहा है जिन नंबरों से कि जो फ्रॉड है वो अब काफ़ी हद तक उनमें गिरावट नज़र आई है। मीन्स अब आरबीआई में जो फ्रॉड हुए हैं उनकी जो नंबर ऑफ़ फ्रॉड हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा डाटा कुछ कह रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं बैंकिंग फ्रॉड जो था अब वो डिक्लाइन हुआ है। मीन्स जो टोटल नंबर लास्ट ईयर अब इस ईयर जो फ्रॉड का निकल के आया है वो 41,000 करोड़ का है। अगर हम 2020-21 का देखें तो उसका फ्रॉड नंबर था 1.05 लाख करोड़ का। मीन्स 1.05 लाख करोड़ से गिर के अब वो 41,000 करोड़ का डिक्लाइन हो गया है इस ईयर में जो बैंकिंग फ्रॉड निकल के आए हैं। अब नंबर ऑफ़ फ्रॉड हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। जो प्राइवेट सेक्टर में ड्रॉप होकर 265 करोड़ से जो 2020-21 में था अब वो गिर के रह गया है 118 करोड़। मीन्स काफ़ी गिरावट इनका देख सकते हैं हम। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फ्रॉड जो गिर के रह गए हैं वो 167 करोड़ से 2021 के कंपैरिजन में 100 करोड़ से 80 करोड़ इस ईयर का निकल के आया है। जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसमें 98 पहले थे 2021 में, अब जो निकल के आया वो है 38 करोड़ का। अब दोनों का क्यूमुलेटिव निकालते हैं कि लगभग कितने करोड़ का आया है। अगर हम पीएसबी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो उसमें FY21 में जो अमाउंट निकल के आ रहा था वो 65,900 करोड़ का था, जो अब गिर के रह गया है 28,000 करोड़ का। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो पहले ये था FY21 में 39,900 करोड़ का, जो अब ये गिर के रह गया है 13,000 करोड़ का। तो इतना सारा ड्रॉप हुआ है फ्रॉड के केस में, तो वो उसके पीछे कुछ रीज़न भी होंगे। तो आरबीआई इस पे ऑलरेडी बहुत वर्क कर रहा है और वो लोग भी बहुत परेशान हैं। इतना बड़ा फ्रॉड होता है फिर बाद में पता चलता है कि इतना सब कुछ हो गया है। तो आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए थे जिन स्टेप्स को मैं आगे फर्दर डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी मैं नाम बता देता हूँ सिर्फ, अगली वीडियोज़ में मैं इन स्टेप्स के बारे में डिटेल्स में आपको पूरी नॉलेज दूंगा। तो फिलहाल इनके स्टेप्स का नाम था अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्रेमवर्क। पहला स्टेप ये लिया था। दूसरा स्टेप था स्ट्रेंथनिंग फ्रॉड गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, दूसरा स्टेप ये था। और तीसरा स्टेप था ऑगमेंटिंग डाटा एनालिसिस फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डेडिकेटेड मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ फ्रॉड। तो ये 3 मेजर स्टेप थे जिनकी मदद से आरबीआई ने इन फ्रॉड को इतने नंबर ऑफ में कमी लाई है। तो अगर हम अभी भी बात करें तो जो सबसे बिगेस्ट फ्रॉड आया है वो आया है एबीजी शिपयार्ड का, लास्ट मंथ ही आया था। लास्ट मंथ हमने रिकॉर्ड किया था दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, DHFL का, जो था 34,615 करोड़ का, जो मार्केट का अभी तक का बिगेस्ट फ्रॉड निकल के आया था। इससे पहले कि अगर हम FY21 में बात करें तो FY21 में जो फ्रॉड निकल के आया था AGB शिपयार्ड का, जो 22,842 करोड़ का था। अगर हम उसके पिछले जो बात करें जो नीरव मोदी ने फ्रॉड किया था वो 14,000 करोड़ का था, जो उससे भी ये 22,802 करोड़ का फ्रॉड निकल के आया था। पर बिगेस्ट स्कैम अब जो लास्ट मंथ निकल के आया है वो है DHFL का, जो सबसे ज़्यादा है। उस फ्रॉड में उन्होंने लूटे हैं कम से कम 34,650 करोड़।
तो बिगेस्ट फ्रॉड अभी भी वही है दोस्तों। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने बड़े फ्रॉड होते हैं, ये जनता का पैसा होता है, ऑलरेडी लूट लाट के ये अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। अगर बिजनेस भी सेटअप नहीं करते तो उसे ऑलरेडी वैसे ही मार्केट में गवा देते हैं, जिससे रिजल्ट ये आता है बैंकों के पास पैसा नहीं रहता और इन्फ्लेशन की जो मार होती है वो हम लोगों को झेलनी पड़ती है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।